बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। कराची में इस वक्त क्या खिचड़ी पक रही है, क्या हो रहा है। इस वक्त रात गए भी कामरान टेसोरी पाकिस्तान हाउस मुलाकात करने के लिए जा रहे हैं मुस्तफ़ा कमाल से। मुस्तफ़ा कमाल जो हैं वो अभी इस्लामाबाद से कराची पहुँचे हैं, वज़ीर आज़म से मिल के गए हैं। क्या हो रहा है देखिए, सबसे बड़ी खबर तो ये है, आज मैंने कामरान टेसोरी साहब का इंटरव्यू भी किया था 92 पे। सबसे बड़ी खबर तो ये है कि PSP ख़त्म हो रही है। अब PSP ख़त्म हो रही है और वापस मुस्तफ़ा कमाल, अनीस कायम खानी और अपने उनके बाकी सारे साथी जो हैं उनको उठाकर अपने कारकुनों को लेकर वो MQM में आ रहे हैं। अच्छा, अब ये कहने में आसान सा लग रहा है कि जाहिर है जिसने मुस्तफ़ा कमाल को MQM से तोड़ के अलग किया था उन्होंने ही मुस्तफ़ा कमाल को वापस आने का हुक्म दिया है और मुस्तफ़ा कमाल को बताया कि देखो वहाँ तो तुम नाकाम हो गए, तुम्हारा कुछ बन नहीं सका, तुम कोई सीट जीत नहीं सके, तो बेहतर यही है कि तुम इसमें आ जाओ, तो इसमें तुम्हें कुछ बेहतर चीज़ दे देंगे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि मुस्तफ़ा कमाल को क्या मिलेगा। अब जाहिर है यहाँ पर ओहदों की लड़ाई है, यानी मुस्तफ़ा कमाल या तो खालिद मकबूल सिद्दीकी के नीचे काम करें या खालिद मकबूल सिद्दीकी मुस्तफ़ा कमाल के नीचे काम करें। तो इसका मेरी मालूमात के मुताबिक, जो मेरे सोर्सेज बताते हैं उसके मुताबिक एक फार्मूला बन गया है। फार्मूला ये बना है कि खालिद मकबूल ही MQM पाकिस्तान के सरबराह रहेंगे और मुस्तफ़ा कमाल नंबर 2 होंगे। नंबर 2 किस ओहदे पर आएंगे, उनके लिए ओहदा जो तजवीज़ किया गया है वो हुआ है सीनियर डिप्टी कन्वीनर का। सीनियर डिप्टी कन्वीनर कौन है? मुस्तफ़ा खालिद मकबूल सिद्दीकी। और डिप्टी कन्वीनर कौन हुए? मुस्तफ़ा कमाल। लेकिन मसला अब इसमें यह आ रहा है कि सीनियर डिप्टी कन्वीनर जो हैं वो पहले आमिर खान है। अब जो पार्टी का आइन है उसके मुताबिक इसमें MQM में एक ही शख्स जो है वो सीनियर डिप्टी कन्वीनर हो सकता है, तो अब वो आमिर खान है। तो अब आमिर खान, यानी इस वक्त आमिर खान पार्टी में नंबर 2 है, तो इसमें मेरा ख्याल है कि आइन में तरमीम करनी पड़ेगी पार्टी के आइन में, और उसमें 2 लोग यानी एक से ज़्यादा लोग भी सीनियर डिप्टी कन्वीनर हो सकते हैं। तो आमिर खान और मुस्तफ़ा कमाल को मुझे लगता यह है कि सीनियर डिप्टी कन्वीनर बना दिया जाएगा। अनीस कायम खानी क्या होंगे? अनीस कायम खानी फिर डिप्टी कन्वीनर हो जाएंगे। तो अब इसकी हायरार्की ये बनेगी कि खालिद मकबूल सिद्दीकी कन्वीनर, मुस्तफ़ा कमाल और आमिर खान सीनियर डिप्टी कन्वीनर और अनीस कायम खानी कन्वीनर। अच्छा, अब ये तो चले हो गया। अब इसके बाद आना है फारूक सत्तार ने, तो फारूक सत्तार को कहाँ डालना है ये भी चीज़ें ज़ेर गौर है। लेकिन क्या होगा अभी इसके बारे में कुछ कहना कबल अज़ वक्त है, क्योंकि फारूक सत्तार अभी फ़ौरन नहीं आ रहे, वो कुछ दिन बाद आएंगे। ये क्यों हो रहा है, ये क्यों किया गया है, ये फार्मूला क्यों बनाया गया है? साफ जाहिर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसको कमज़ोर करने के लिए या उसके मुकाबले में MQM के धड़ों को इकट्ठा किया जा रहा है। क्योंकि अभी जो बल्दियाती इंतखाबात होने हैं 15 जनवरी को, 15 को ना हुए तो 20 को होंगे या 25 को होंगे या कुछ दिन बाद होंगे, तो इम्कान यह है कि तहरीक इंसाफ वहाँ से जीत जाएगी और मुकाबला तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी में है। तो तहरीक इंसाफ जीत जाएगी, तो तहरीक इंसाफ को जीतने तो नहीं देना कहीं भी। इस्लामाबाद के इलेक्शन भी इसीलिए मुलतवी कर दिए गए हैं। तो तहरीक इंसाफ को तगड़ा मुकाबला देने के लिए प्लान ये बनाया गया है कि MQM के सारे धड़ों को मिला दिया जाए। लेकिन इसमें 2 धड़े शामिल नहीं हैं, एक लंदन वाला और एक आफाक अहमद वाला। वो क्यों नहीं है वो मैं आपको बताता हूँ। और उनके बगैर, यानी लंदन ग्रुप के बगैर इसकी क्या हैसियत होगी ये भी बताता हूँ। लेकिन प्लान ये बनाया गया है और इस प्लान का एक हिस्सा ये भी है कि मुस्तफ़ा कमाल को आने वाले दिनों में मेयर का उम्मीदवार बना के एडजस्ट किया जाए और कराची वालों को बताया जाए कि मुस्तफ़ा कमाल तो मेयर आ रहे हैं। तो हो सकता है कि बहुत सारे लोग मुस्तफ़ा कमाल की माजी की मेयर की परफॉर्मेंस देखते हुए उनको वोट दे दें। मुस्तफ़ा कमाल अभी तो इलेक्शन नहीं लड़ सकते क्योंकि उन्होंने कागजात नामजदगी मेयर के हवाले से जमा नहीं कराए हुए, जो मुझे पता चला है। लेकिन कोई बैकअप प्लान बनाया गया है कि कोई सीट खाली करा के, कोई वहाँ पर कुछ ज़िमनी करा के, कुछ इस तरह से चीज़ करके मुस्तफ़ा कमाल को एडजस्ट किया जाएगा ताकि लोग जो हैं वो उनको वोट दें। अच्छा, अब इस सारी सूरत हाल में 2 हदफ हैं। एक हदफ तहरीक इंसाफ है ताकि तहरीक इंसाफ जो है उसको टफ मुकाबला मिले, और दूसरा हदफ लंदन ग्रुप है, यानी लंदन ग्रुप कमज़ोर हो जाए। अच्छा, आप सोचेंगे लंदन ग्रुप तो ख़त्म हो गया है, अल्ताफ़ हुसैन तो कहीं नहीं है। नहीं जनाब, पिछला जो इलेक्शन हुआ था जिसमें MQM और हकीम बलोच के मुकाबले में इमरान खान ने 2 सीटों से इलेक्शन लड़ा था। MQM वाला इलेक्शन इमरान खान बहुत बड़े मार्जिन से जीत गए थे और अब्दुल हकीम बलोच वाला इलेक्शन इमरान खान हार गए थे, अभी जो अक्टूबर में ज़िमनी इलेक्शन हुआ है। अच्छा, MQM वाले इलेक्शन में MQM के उम्मीदवार को बहुत कम वोट मिले थे
क्यों मैंने आपको उस वक्त बताया था कि एमक्यूएम जो है उसमें बॉयकॉट मुहिम चल रही थी, यानी लंदन ने एक कॉल दी थी कि आप इस इलेक्शन का बॉयकॉट करें, और लोगों ने बॉयकॉट किया लंदन के कहने पे। तो आप ये देखें कि लंदन ग्रुप अभी भी एग्जिस्ट करता है और उसकी वजह से एमक्यूएम को बहुत नुकसान हो रहा है। तो फार्मूला ये बनाया गया, बनाने वालों ने ये बनाया है कि हम फिर यूं करते हैं कि एमक्यूएम के तमाम धड़ों को मिला देते हैं। अब आप सोचेंगे कि ये काम कामरान टेसोरी को क्यों दिया गया, तो मेरे ख्याल में, मेरे तज्जिए के मुताबिक पहले प्लान बनाया गया और उसी प्लान के तहत कामरान टेसोरी को लाया गया और फिर उन्होंने आते ही अपना काम शुरू कर दिया। आपको याद होगा कि जब कामरान टेसोरी गवर्नर बने थे तो एमक्यूएम बड़ी परेशान हो गई थी और हैरान भी हो गई थी कि ये कहां से आ गए, ये कैसे गवर्नर बन गए, ये कौन लाया है। तो पता चल गया था उस वक्त भी कि कौन लाया है, यानी वो शख्स जो कभी पार्टी का कारकुन नहीं रहा, कामरान टेसोरी साहब पार्टी के कारकुन नहीं रहे हैं, उनकी इतनी पार्टी में मुखालफत रही है, राब्ता कमेटी में उनकी मुखालफत रही है, वो अचानक गवर्नर बन जाते हैं। जब गवर्नर बनते हैं तो एमक्यूएम परेशान होती है और अब एमक्यूएम जो है वो उनकी क़यादत में सारे धड़े इकट्ठे हो रहे हैं। तो कामरान टेसोरी साहब जो कर रहे हैं वो खुद नहीं कर रहे, अगरचे ये सवाल उनसे हुआ है, आज मैंने भी किया, शाहजेब ने भी फिर किया बाद में, यही सवाल हुआ उनसे कि ये मंसूबा किसका है, कौन इस्टेब्लिशमेंट कर रही है। तो उन्होंने कहा कि नहीं जी, कोई इस्टेब्लिशमेंट इसके पीछे नहीं है। जाहिर है उनको यही कहना चाहिए, लेकिन हमें पता है कि ये कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है और क्या कर रहा है। तो ये अच्छा, अब इसका मैं आपको बता देता हूं कि इसका इम्पैक्ट क्या आएगा। क्या एमक्यूएम तगड़ी हो जाएगी और तहरीक इंसाफ से जीत जाएगी कराची में? तो इसका जवाब यह है कि जब ये इकट्ठे थे और टूटे नहीं थे तो इनको बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा था, और यानी हालात इनके इतने पतले हो गए थे। उसके बाद ये कोई इधर चला गया, कोई टूट गया, फारूक सत्तार भी निकल गए, कोई बहादुराबाद ग्रुप बन गया, कोई पीआईबी ग्रुप बन गया, कौन सी कॉलोनी है। तो कहने का मतलब ये है कि इस वक्त लोग एमक्यूएम से इतना मुतनफ़र हो चुके हैं कि बहुत मुश्किल दिखाई देता है कि एमक्यूएम के धड़े मिलकर जो है वो कोई इम्पैक्ट क्रिएट कर सकेंगे। असल में ये लड़ाई है बल्दिया को हासिल करने की लड़ाई, लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि एमक्यूएम बल्दिया को हासिल नहीं कर पाएगी अगर शफाफ तरीके से इलेक्शन होते हैं। अगरचे इसका मकसद यही है कि बल्दियाती इंतखाबात से पहले ये हो जाए ताकि एमक्यूएम को इसमें एज मिल जाए, लेकिन मुझे ये होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। तो एमक्यूएम इकट्ठी होने के बाद भी बल्दियात लेती हुई मुझे दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि एमक्यूएम के जो हालात हैं वो बहुत ख़राब हैं। और फिर एमक्यूएम के अंदर बड़ी रिजेंटमेंट है कारकुन के अंदर कि ये क्या हो रहा है भाई। मुस्तफ़ा कमाल हमें गालियां देता था, मुस्तफ़ा कमाल जो है वो अनीस कायम खानी ख़ास तरह के लड़कों को लेकर अलग हो गए, और अब यही सारे लोग जो हैं ये हमें हमारे पास आ रहे हैं, हमारे ऊपर मुसल्लत हो रहे हैं। तो एमक्यूएम पाकिस्तान का कारकुन भी बड़ा अपसेट है कि ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। यहाँ तक कि एमक्यूएम के एक वज़ीर हैं, उनसे आज हमारे एक साथी की बात हुई। उस वज़ीर ने कहा कि भाई मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, यानी एमक्यूएम के वज़ीर को पता नहीं है कि क्या हो रहा है। तो इस तरह की सूरत हाल जो है वो ये खिचड़ी पकाई जा रही है कराची में, सिर्फ तहरीक इंसाफ को कमज़ोर करने के लिए या उसके मुकाबले में लॉन्च करने के लिए। तो वो लोग जिन्होंने आज तक कुछ नहीं किया कराची के लिए, वो अब करेंगे। और ये मुस्तफ़ा कमाल कहा करते थे कि मैं कौमी सतह की पार्टी बनाना चाहता हूँ और मैं कौमी सतह का लीडर हूँ और मैं ये लिसानी या मुहाजिर और इनकी बात नहीं करूँगा। लेकिन अब फिर वो एक लिसानी जमात में जा रहे हैं और अपनी पार्टी को ख़त्म कर रहे हैं। पार्टी तो खैर थी ही नहीं उनकी, क्योंकि आज तक वो कुछ जीत नहीं पाए, तो वो छोटे छोटे प्रोग्राम्स करके चला रहे थे। अगरचे मुस्तफ़ा कमाल अच्छे आदमी हैं, लेकिन बहरहाल उनकी परफॉर्मेंस जो है वो कोई ख़ास नहीं रही। तो देखें इसका इम्पैक्ट क्या आता है और क्या निकलता है। रात गए भी, इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मुलाकातें जारी हैं, मीटिंग्स हो रही हैं। अब इसमें से इसका आउटकम एक दिन में आता है, 2 दिन में आता है, या अभी रात को आ जाता है, मैं कुछ कह नहीं सकता। लेकिन मैंने आपको पूरी तफसील से इसके पहलू आपके सामने बयान कर दिए हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।